S49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हबीबाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों में सब्ज़ और सफ़ेद रंगों की बहारें, शहरी झंडे, झंडियाँ, स्टिकर्स, बैचेस और बच्चों के मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हबीबाबाद से हमारे नुमाइंदे हाफिज़ रिजवान से, जो इस वक्त शहर के एक स्टॉल पर मौजूद हैं। जी रिजवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तरह हबीबाबाद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं, जिसमें बच्चे, बड़े, नौजवान भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ गई। शहरियों ने भी बैजेस, झंडे, झंडियाँ ख़रीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, ये 14 अगस्त का जो दिन है हमारे लिए बहुत अहम और एक तारीख़ी दिन है। इस दिन हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर हमें ये मुल्क हासिल करके दिया। ज़िंदा कौमें जो हैं वो अपना आज़ादी का दिन जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। हम इस साल पहले की निस्बत इस साल हमने एक पौधा लगाकर अच्छे शहरी होने का सबूत दिया है। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों के लिए बैजेज़ और झंडियाँ वगैरह ख़रीद रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि 14 अगस्त का मकसद क्या है। तो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ये हमारा आज़ादी का दिन है और इसको हम बहुत अच्छे और भरपूर तरीके से मनाते हैं। उनका कहना है कि हमें ये आज़ादी अपने बड़ों से लाजवाल कुर्बानियाँ देने के बाद मिली है। हमें ये उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए और जहां हम अपने घरों पर झंडे लगाएं, साथ साथ हम अपने एक पौधा भी लगाएं ताकि माहौल को भी खुशगवार रखा जा सके। जी। पाकपतन से अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी की ज़ेरे क़यादत नज़रिए पाकिस्तान ही बक़ाए पाकिस्तान के इन्वान से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सियासी, मजहबी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने यौम आज़ादी के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद की मिसाल कुर्बानियों और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों से मर्ज़ वजूद में आया। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की इस्लामियत, अमन और माशियत के इस्तेकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा और पाकिस्तान को अंदरूनी व बैरूनी साजिशों में महफूज रखने के अज़म का इजहार किया गया। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने स्लाटर हाउस पर छापा मारकर 6 मन से ज़ायद मजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। कार्रवाई मुल्तान रोड पर बस्ती भटिया में की गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की खुसूसी हदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने मुल्तान रोड पर बस्ती भटिया में एक स्लाटर हाउस पर कार्रवाई की। ज़मीन पर बर्फ़ लगाकर रखा गया 250 किलो मजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक बदबूदार और रंग तब्दील शुदा गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मजरे सेहत करार दिया गया। फूड अथॉरिटी ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी महर अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ का केतला मनसूबा फेल होने का खतरा पैदा हो गया। मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। केत लैब के टेक्नीशियन अमीर माविया ने वज़ीर आला पोर्टल पर दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पिछले 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह मांगने पर अकाउंट ऑफिस का अमला बहाने बनाकर चाय पानी मांग रहा है, जबकि CEO हेल्थ की तरफ से केत लैब का बजट जारी किया जा चुका है। MS बुल्ले शाह अस्पताल की जिम्मेदारी है कि केत लैब मुलाजमीन को तनख्वाहें बर वक्त ना देंगी तो वज़ीर आला पंजाब का केत लैब का मनसूबा वक्ती तौर पर बंद हो सकता है, क्योंकि एक एक टेक्नीशियन खास अहमियत रखता है। कसूर से लाश शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमीर जमात इस्लामी इलाहाबाद गुलाम मुस्तफा मुगल ने कहा कि फंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर मेट्रो बस की बंदिश मुस्लिम लीग नून की नाकासी मनसूबाबंदी का सबूत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में 3 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया, मगर इक़्तिदार में आकर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। गुलाम मुस्तफा मुगल ने मजीद कहा कि अवाम दोस्त का हुक्मरान मनसूबा शुरू करने से पहले मुकम्मल पेपर वर्क करते हैं, जबकि शरीफ बरादरान अवामी मफाद की बजाय कमीशन को मद्देनजर रखते हैं। इसी वजह से मेट्रो बस मनसूबा बंद हुआ है।
कसूर से ब्यूरो चीफ खिजर याजर की रिपोर्ट के मुताबिक वासा का रेवेन्यू बिलिंग और मानसून इंतजामात का जायजा एमडी वासा कसूर अदनान गुल की जेर सदारत रेवेन्यू बिलिंग और जारी मानसून सीजन के हवाले से अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बकाया जात की रिकवरी, बिलिंग के निज़ाम और निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया गया। एमडी वासा अदनान गुल ने वाजिबुल अदा बिल्स की 100% रिकवरी, शफाफ दुरुस्त बिलिंग और बरवक्त बिलों की तरसील यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई और शहरी शिकायत के बरवक्त अजाले पर जोर दिया। उन्होंने मानसून के दौरान डिस्पोजल स्टेशन, सीवरेज लाइनों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग जबकि हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फील्ड टीमों को हमावक्त अलर्ट रहने की हिदायत की। जोहर टाउन में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मलिक सैफ ममलूक खोखर की शिरकत। सदर लाहौर व एमएनए मलिक सैफ ममलूक खोखर ने जोहर टाउन में जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की, जिसका एहतमाम चौधरी शहबाज राई और कोऑर्डिनेटर मियां नईम अहमद ने किया। इस मौका पर चेयरमैन एन 126 फैसल अशोक खोखर भी हमरा मौजूद थे। तकरीब में आज़ादी का केक काटा गया। इस मौका पर मलिक सैफ ममलूक खोखर ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है, हमें अपने वतन की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और एमएनए मलिक सैफ ममलूक खोखर ने मुसफा टाउन के रहायशी हाजी खालिद की साहबजादी की बारात में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने शादी की खुशियों में अहले खाना के साथ शिरकत करते हुए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। मलिक सैफ ममलूक खोखर ने दूल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार करते हुए कहा कि शादी जिंदगी का एक खूबसूरत और अहम मरहला है और इस खुशी के मौका पर अहले खाना के साथ शरीक होना बाइस मुसरत है। उन्होंने हाजी खालिद और उनके अहले खाना को बेटी की शादी पर मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला नौबहाते जोड़े को मोहब्बत, खुशियों, मोहब्बत और खुशहाली से भरपूर जिंदगी अता फरमाए और उनका ये नया सफर हमेशा खुशी और सुकून से ममूर रखे। तकरीब के दौरान मलिक सैफ ममलूक खोखर ने अहले खाना और अजीज़ो क़ारिब से मुलाकात भी की और शादी की खुशियों में शरीक हुए। इस मौका पर शुरका ने भी मलिक सैफ ममलूक खोखर की आमद पर उनका खैर मकदम किया और उनकी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफ ममलूक खोखर ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन मालगुजार लाहौर में मुनक्किदा खसूसी तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर कॉलेज इंतजामिया और असातिज़ा की जानिब से मलिक सैफ ममलूक खोखर और फैसल अयूब खोखर का कॉलेज के लिए बस फ्राहम करवाने पर खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। इंतजामिया ने कहा कि तालबात को सफरी सहूलियात की फ्राहमी के लिए बस की फ्राहमी एक अहम और काबिल तहसीन इकदाम है। कॉलेज इंतजामिया और असातिज़ा ने दोनों रहनुमाओं की जानिब से तलीमी इदारे की ज़रूरियात और तरजीही बुनियादों पर पूरा उतरने और तालबात को बेहतर सहूलियत फ्राहम करने के लिए इक़दामात को सराहा। इस मौका पर मलिक सैफ ममलूक खोखर ने कहा कि तालबात को मियारी तलीम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी में इंतहाई ज़रूरी है। तलीमी इदारों की ज़रूरियात पूरी करने और तलबा व तलबात के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ज़री ताउन पर अहम मुलाकात। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ब्रांच फॉर सिक्योरिटी रिसर्च मलिक रशीद अहमद खान और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बेलारूस के नायब वज़ीर ज़राअत और खुराक से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ज़री तजारत, लाइव स्टॉक, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, ज़री मशीनरी, बीच और फिश फार्मिंग के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। इजलास में बताया गया कि मौजूदा बीमारी और तकनीकी ज़वाबत के बाइस खाम गोश्त की बेलारूस को बरामद फिलहाल मुमकिन नहीं, ताहम डेयरी और प्रोसेस शुदा मसनूआत के बरामद के इम्कानात मौजूद हैं। दोनों मालिक के दरमियान कारोबारी रवाबत, B2B इजलासों और तजारती वफूद के तबादलों को फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। नवा मुश्तरका वजारती कमीशन दोनों मालिक के दरमियान ज़री ताउन और बाहमी तजारत बढ़ाने का अहम मौका करार दिया गया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।